Friends, welcome to our channel Nirmal Sharde. I am Anuradha Agrawal. Friends, मैं क्लास एट्थ इंग्लिश ग्रामर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा रही हूँ। क्लास एट्थ का यहाँ पर मेरी सीरीज़ नंबर 5 आज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं ज़्यादातर आपको वो वेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करेक्ट वर्ब फिल करवाऊँगी। आप देखिए कि जब भी हम वेन कॉन्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे 3 रूल्स होते हैं वेन वाले। कभी कभी हमारा वेन हेड प्लस वी थर्ड और साथ में V2 लेता है, तो आपको देखना है कि वेन वाला जो है एक कंजक्शन के रूप में और 2 सेंटेंस यहाँ इससे जुड़े हुए हैं। कब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है? एक होता है वेन कॉन्सेप्ट जिसमें दोनों ही तरफ 2 सेंटेंस दोनों ही तरफ V2 आता है, तो वहाँ पर आपको वर्ब देखना होगा। जो एक्शन वर्ब हमारी आई है वो क्या क्या आई हुई है, उसको देखना है कि कोई काम हुआ है और उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में दोनों में ही V2 आएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स जो कि आफ्टर और बिफोर की तरह वेन कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपको समझना होगा वेन कॉन्सेप्ट को। आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, देखते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट में होता है। जैसे कि एक में आता है V2 और दूसरे में आता है हमारा कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो अभी हमारा देखते हैं एक्सरसाइज 5 में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है। आई वॉच TV वेन माई फ्रेंड अराइव। जब मेरा मित्र आया तो मैं टीवी देख रहा था। यही तो आप बोलोगे ना, यही बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे आप, ऐसा ही बोलोगे। जब मेरा मित्र आया था तब मैं टीवी देख रहा था। तो वेन का मतलब जब तब। तो देखो वेन माई फ्रेंड केम, जब मेरा मित्र आया, यही तो कहोगे ना। तो अराइव की सेकेंड फॉर्म क्या होगा? अराइव्ड। क्लियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मिल चुकी। अब इसके पहले देखो, जब आपका मित्र आया तब उस समय आप क्या कर रहे थे? आपका काम कोई कंटिन्यूशन वॉचिंग टेलीविज़न था, तो यहाँ पर टीवी देख रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है फिनिशिंग एक्शन नहीं शो कर रहा है यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे? आई के साथ में क्या लगाओगे आप? पास्ट है तो वॉज, क्या लगाएंगे आप? वॉज। और वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। जब मेरा मित्र आया तो मैं टेलीविज़न देख रहा था। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए शीलू ब्रेक डाउन व्हेन शी हियर द न्यूज़। देखो, कोई समाचार सुना और आप ब्रेक डाउन हो गए, यानी कि बेहोश हो गए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, दोनों काम, न्यूज़ का सुनना और आपका शीलू का ब्रेक डाउन होना, दोनों काम सडन एक साथ होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको, मैंने क्या कहा कि वर्ब आपको देखना है और वर्ब किस तरह की हो और दोनों वर्ब में क्या सामंजस्य बैठ रहा है, ये चीज़ देखनी होगी आपको उसी अनुसार। तो यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पास्ट की बात चल रही है, कैसे पता लग रहा है? कि जैसे ही उसने न्यूज़ सुना तो ब्रेक डाउन हो गई, ये तो बोलोगे आप। तो ये काम आपका फिनिशिंग एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? हियर्ड। सेकेंड फॉर्म में ई नहीं आता, HERD। और यहाँ पर क्या होगा? ब्रेक का ब्रोक, BROK, ब्रोक डाउन व्हेन शी हियर्ड द न्यूज़। जैसे उसने समाचार सुना वो बेहोश हो गई। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा शी कुक फूड, उसने खाना बनाया। व्हेन आई विजिटेड हर, जब मैं उसके घर गई तो वो क्या कर रही थी? एक्शन वर्ब हो रही है आपकी, खाना बना रही थी। आप क्या बोलोगे? खाना बना रही थी। जब वो, तो यहाँ पर V2 देखा, आप यहाँ कंटिन्यूस भर दें। जब आप उसके घर गए, जब मैं उसके घर गई तो वो खाना बना रहे थे, तो शी वॉज कुकिंग। क्लियर फ्रेंड्स? थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाउ फास्ट वर यू ड्राइव व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। देखा आपने? एक्सीडेंट टुक प्लेस, सेकेंड फॉर्म में V2। जब एक्सीडेंट हुआ तो आप क्या कर रहे थे? हाउ फास्ट यू, कितनी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे, यही तो बोलोगे। वर है तो ING फॉर्म ले आइए। तो अराइविंग, सॉरी ड्राइविंग है, DRIVING। आपको एक और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ING फॉर्म में यहाँ लास्ट होता है तो उसको हटा देते हैं ई को। ई पर अगर कोई फॉर्म लास्ट होती है, कुछ एक को छोड़कर आपको आंसर हो, बाकी इस ई को हटा देते हैं और ING छोड़ देते हैं। द बस crashed एंड मेनी पैसेंजर गेट हर्ट। देखो, बस का क्रैश्ड होना, टकराना है ना, और पैसेंजर का इंजर्ड होना है ना, हर्ट होना, से चोट लगना, दोनों काम एक साथ होंगे। बस का टकराना और तुरंत चोट लगना, तो दोनों काम ऐसे हो रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है? यहाँ पर भी V2 और यहाँ पर भी गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। व्हेन ही रिपेयर द फ्यूज़,
जब वो फ्यूज़ रिपेयर कर रहा था, ही गोट अ वेरी बैड शॉक। यही तो होगा ना फ्रेंड्स, गेट का सेकेंड फॉर्म। जब वो फ्यूज़ रिपेयर कर रहा था तो उसे शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ऐसा ही तो बोलेंगे, तो यहाँ लिखे व्हेन शी वॉज रिपेयरिंग, RING, ही गोट सेकेंड फॉर्म। समझ में आया आपको व्हेन कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर। रमेश वर्क वेन द मदर केम इन। जब मम्मी आई तो रमेश कुछ कर रहा था, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर V2 है, तो आप देखिए, तो रमेश वॉज वर्किंग, वर्क की हमें पास्ट कंटिन्यूशन में लाना है। रमेश वॉज वर्किंग वेन द मदर केम इन। आगे देखिए यहाँ पर, वेयर डिड यू गो। डिड के साथ में, यहाँ डिड है, डिड के साथ में हमेशा वी बनाती है। आपको मैंने बताया था डू, डस और डिड। अगर नहीं बताया हो तो मैं यहाँ फिर से आपको बताना चाहूँगी। डू, डस और डिड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो ये हमेशा हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं। क्या लेते हैं? V1। ये बात आपको याद रखनी होगी फ्रेंड्स, कि हमेशा V1 लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, डिड के साथ में गो, हाउ लॉन्ग बी यू स्टे, योर स्टे, आपका जो ठहरना है वो कितनी देर का होगा, ये पूछना चाह रहा है वो। तो आप देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बी कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है हमारा इज, एम और आर। ये क्या है हमारा प्रेजेंट फॉर्म? क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉज, वर। ये क्या होगी? इसकी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सेकंड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? बीन होगी। आपको ये चीज़ आपको याद रखनी, क्या होगी? बीन। तो यहाँ पर देखें, आपको यहाँ देखना है हमारा, मैंने क्यों समझाया, यहाँ देखिए आप, डिड आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? डिड, यानी कि पास्ट टेंस में हाउ लॉन्ग। तो बी की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में क्या होगा? योर स्टे, आपका ठहरना। ठहरना क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपका ठहरना जो है अनकाउंटेबल है, तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो आपको क्या बनना होगा? वॉज। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे, दे फॉरगेट देयर लंच एट होम लास्ट फ्राइडे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फ्राइडे है, ये फ्राइडे, तो लास्ट आ रहा है आपका, तो लास्ट है तो पास्ट, यानी कि V2 भरना है आपको। दे फॉरगॉट, आपको क्या करना है? फॉरगॉट, दे फॉरगॉट देयर लंच। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए वाइल कॉन्सेप्ट आ रहा है। वाइल आई रीड द बुक व्हेन माय ब्रदर गो टू मार्केट। जब मेरा भाई बाजार गया तो मैं बुक पढ़ रहा था। सेम है, व्हेन इक्वल टू वाई दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वाहिल के साथ में ING फॉर्म लगानी होती है। क्या लगानी होती है फ्रेंड्स? ING। तो वाहिल आई एम रीडिंग। अभी देख लेते हैं यहाँ टेंस कौन सा। जब मैं बाजार गया तो बुक पढ़ रहा था, है ना। ये व्हेन माई ब्रदर वेंट टू द मार्केट, जब मेरा भाई बाजार गया उस समय मैं क्या कर रहा था? बुक पढ़ रहा था। तो आई के साथ में वॉज और आपको रीडिंग। वाइल आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग द बुक, जब मैं बुक पढ़ रहा था। व्हेन माई ब्रदर वेंट टू मार्केट, जब मेरा भाई बाजार गया तब मैं पढ़ रहा था उस समय। आई रीड अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी वाइल हरी राइटिंग। देखिए वाइल, यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए। अगर वाइल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो सेंटेंस के बीच में अगर आपको वाइल कंजक्शन मिलता है और उससे दोनों सेंटेंस अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको दोनों में ही कंटिन्यूएशन फॉर्म भरनी होगी। तो यहाँ पर देखो आपको कंटिन्यूएशन फॉर्म भरनी है। तो आप देखो, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, जबकि हरी वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग लेटर्स, जबकि वो पत्र लिख रहा था। तो इस तरह से आपको भरना है। तो आई वॉज, आप चाहें आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, है ना, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, जबकि हरी वॉज राइटिंग लेटर ही लिख लेते हैं यहाँ पर, राइटिंग वॉज राइटिंग लेटर, जबकि वो पत्र लिख रहा था।
तो वाइल कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, शी वॉज सिंग अ सॉन्ग वाइल, देखिए वाइल कॉन्सेप्ट आ रहा है 2 सेंटेंस के बीच में, हर ब्रदर वॉज, तो वहाँ यहाँ वॉज लिखा हुआ है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर सिंगिंग। क्लियर फ्रेंड्स, सिंगिंग। तो जबकि हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था, वॉज प्लेइंग, क्या लिखना है आपको, प्लेइंग। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आपको यही चीज़ एक बार मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देती, पूरा ये दिखा देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, सही से साफ वीडियो नहीं आ रही, या पेज मूव करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, इसलिए हम सभी वीडियोज़ को गलत नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा हमें कोऑपरेट कीजिए, अभी नए नए हैं, थोड़ी मिस्टेक्स होती है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये पूरा पेज दिखा दिया। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो, कोई चीज़ साफ़ सुथरी नज़र नहीं आ रही, तो आप उसको अभी यहाँ से देख सकते हैं, ये इस तरह से। तो वाइल कॉन्सेप्ट भी आप देख लिया कि अगर 2 सेंटेंस अगर आपके वाइल से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या बनना है, कंटिन्यूअस फॉर्म बननी है। डिपेंड करता है कौन सा कंटिन्यूअस बनना है। तो ये आपको सेंटेंस देखना है और उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास कर रहा है। कितने भी कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, पर फिर भी आपको लैंग्वेज देखनी होगी। सामान्यतः कीवर्ड्स 90% हमारे करेक्ट वर्ब का जो फिल करना है वो कीवर्ड्स पे डिपेंड होता है, पर 10% ऐसा होता है कि आपको सेंस देखना होता है। तो आप देखिए, जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था उस समय जो मेरा भाई था, हरी था, वो क्या कर रहा था, राइटिंग कर रहा था लेटर्स की। इसी तरह से वाहिल देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर ने, वो गा रही थी एक सॉन्ग, जबकि उसका भाई क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हुआ 5 नंबर एक्सरसाइज। अभी मैं 6 एक्सरसाइज भी आपको बिल्कुल करवाऊँगी। मेरी टोटल 10 एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हर एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारी बुक में है कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए मैं किस टॉपिक पर आपकी वीडियो बनाऊँ फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन।